नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। त्रिवेणी में घुला अमृत, 3.5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में मकर संक्रांति पर लगाई पुण्य की डुबकी। तीर्थराज प्रयागराज में ग्रह राशियों की योग से सजे महापर्व पर उमड़ा जनसागर। प्रथम अमृत स्नान पर अखाड़ों व नागा सन्यासियों का अलौकिक सौर प्रदर्शन रहा है। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो आप लोग प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे, एक शहर है, वहीं आप देखते हैं कि महाकुंभ हो रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। देखिए कुंभ मेले की बात करें तो आप सभी जानते हैं 4 जगहों पर होता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। गुलाम जम्मू कश्मीर के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है, ये कौन कह रहे हैं? राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं। पाकिस्तान को दी चेतावनी, लंचिंग पेड व ट्रेनिंग कैंप खत्म करो, नहीं तो कहा गुलाम जम्मू कश्मीर के लोगों पर अत्याचार कर रहा है पाकिस्तान। जो आप देखते हैं पीओके वाला हिस्सा है ना, जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, उसी हिस्से की बात हो रही है। या आप देखिए असली मालिक का पता ना चलने पर कुर्क हो सकती है बेनामी संपत्ति। आयकर विभाग बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध पीबीपीटी अधिनियम 1988 के तहत उस स्थिति में भी किसी संपत्ति को कुर्क कर सकता है जब उसके वास्तविक मालिक की पहचान नहीं हुई हो। कानून में इस स्थिति से निपटने के लिए विशिष्ट प्रावधान है। बेनामी रोधी कानून से संबंधित न्यायाधिकरण में यह बात कही है। करीब 11 वर्ष बाद जमानत पर जेल से बाहर आएगा आसाराम। अपने गुरुकुल की नाबालिग बच्ची से यौन दुराचार के मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम के लिए वर्ष 2025 कुछ राहत लेकर आया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उसे 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है और इसके तहत अब आसाराम तकरीबन 11 साल बाद जेल से बाहर आ सकेगा। सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए नहीं देना होगा पैसा। छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना से जुड़े 2 और वित्तीय मॉडल लॉन्च किए हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी और उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण मॉडल शामिल है। इनमें उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के लिए पैसा नहीं देना होगा। भारत की आपदा प्रबंधन क्षमता का लाभ दुनिया को मिल रहा है, ये मोदी जी कह रहे हैं। पीएम मोदी जी। पीएम ने आईएमडी के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर की मिशन मौसम की शुरुआत। मोदी जी बोले कि मिशन मौसम का मकसद भारत को जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। भारत की तत्परता और सहयोग की भावना ने देश की विश्व बंधु की छवि को और मजबूत किया है। आप सभी जानते हैं कि 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? भारत मौसम विभाग की। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। और आप देखते हैं कि इसी मौके पर मिशन मौसम शुरुआत की हो और आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया है प्रधानमंत्री साहब ने। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को मकर संक्रांति के आसपास हुई थी। यह दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तर की ओर बढ़ते हुए प्रकाश में वृद्धि का प्रतीक है एक तरह से। चलिए, जुकरबर्ग के चुनावी दावे पर मेटा को तलब करेगी संसदीय समिति। भारत की छवि धूमिल करने के लिए इंटरनेट मीडिया दिग्गज मेटा से माफी मंगवाने को लेकर भारत सरकार सख्त हो गई है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी समिति संसदीय समिति की प्रमुख और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि पैनल मेटा को समन जारी करेगा क्योंकि इसके प्रमुख ने टिप्पणी की थी कि भारत का सत्ताधारी पार्टी पिछले साल लोकसभा चुनाव हार गई थी। रिंग रोड बाईपास से जाम मुक्त होंगे 94 शहर। इस जाम से जूझते शहरों में सड़कों पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए केंद्र एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। सरकार ने राज्यों की राजधानियों समेत 10 लाख से अधिक आबादी वाले 94 शहरों में जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए रिंग रोड बाईपास बनाने समेत अन्य उपाय करने की योजना बनाई है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसका विवरण सार्वजनिक किया जाएगा।
राहुल ने आप के खिलाफ तेवरों के साथी दलों के लिए खींची सीमा रेखा। नेता विपक्ष ने साफ संदेश दिया, कांग्रेस अब राष्ट्रीय गठबंधन के नाम पर राज्यों में अपनी सियासी जमीन खोने को तैयार नहीं है। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे ना, उससे पहले एक गठबंधन बना था जिसमें कांग्रेस मुख्य दल था और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन बना था। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। और अब दिल्ली में आप देखते हैं कि विधानसभा चुनाव है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए लोकसभा का हो, राज्यसभा का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, ये कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और पहली बार ये 2011 में मनाया गया था मतदाता दिवस, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी देने वाला 12वीं का छात्र हिरासत में लिया गया। छात्र के लैपटॉप से 400 से ज्यादा स्कूलों को भेजी गई थी ईमेल। आतंकी अफजल की फांसी के विरोधी एनजीओ के कर्मी है आरोपित के पिता। ये सब आप देख रहे हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अभी तो राजनीतिक गर्मियां बढ़ी हुई है, आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं। वर्ष चुनाव के रिजल्ट आए उस समय आप लोगों को याद रखना है उसके बारे में, और निर्वाचन आयोग के बारे में याद रखना है, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिएगा। बाकी नेताओं के बयान तो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं रहते हैं। हाईकोर्ट ने पूछा क्यों सार्वजनिक नहीं की जा सकती कैग रिपोर्ट। ये देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि लीक हो गई शराब नीति, जो घोटाले की बात हो रही है दिल्ली में, आबकारी नीति, उसको लेकर आप देखते हैं कि बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आप लोग जिसमें हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा था। कैग की बात करें तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है, इसके बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। एक संवैधानिक संस्था है, आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगी। और सीएजी राष्ट्रपति की सील और वार्डन द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो, ये रखी गई है, ठीक है। ये अंजनाद्री से अयोध्या तक रेल लाइन का प्रस्ताव आप देखते हैं। रेल राज्य मंत्री बी सोमन्या का कहना है कि केंद्र सरकार भगवान हनुमान के जन्म स्थान अंजनाद्री से भगवान राम के अयोध्या को सीधे रेल मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव ला रही है। देखिए कर्नाटक सरकार का भी कहना है कि अंजनाद्री पर्वत की एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और यहाँ केंद्र स्थापित कर श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पर्यटन, ये आप देखते हैं कि धार्मिक पर्यटन क्षेत्र हो जाता है, लोग जाते हैं तो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है और ये हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। सीआईएसएफ की 2 नई बटालियनों के गठन को मंजूरी मिली है। केंद्रीय सुरक्षा बल में 2000 से अधिक सुरक्षाकर्मी भर्ती किए जाएंगे। इस विस्तार से कुल क्षमता 2 लाख सुरक्षाकर्मियों का आंकड़ा छू लेगी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात हो रही है। रॉकेट विज्ञानी नारायण ने इसरो अध्यक्ष के रूप में संभाला कार्यभार। देखिए इसरो की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात हो रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और देखिए डॉक्टर वी नारायण ने 13 जनवरी को अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किया था। 1984 में वो रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्सन विशेषज्ञ के रूप में इसरो से जुड़े थे। विभिन्न पदों पर काम करने के बाद 2018 में उन्हें लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का निदेशक बनाया गया था। उन्होंने GSLV मार्क 3 C-25
क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के निदेशक के रूप में काम किया। चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 मिशन में भी योगदान दिया। वह आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में एमटेक और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की पढ़ाई की हुई है। विकसित भारत के लिए मील का पत्थर होगा एक राष्ट्र एक चुनाव। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव का समर्थन करने का किया। कहा बार बार कि चुनाव से जनहित में निर्णय लेने में आते हैं बाधा, और आचार संहिता भी आप देखते हैं बार बार लगती रहती है। ये आप सभी जानते हैं कि 1952 से 1967 तक एक देश एक साथ ही चुनाव होते थे लोकसभा विधानसभा के, लेकिन आप देखते हैं कि 1967 के बाद कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी, और तो उसके लिए आप देखिए क्रम बदल गया था। अब फिर से एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रही है, देखते हैं क्या होता है। बस एक सामान्य जानकारी आप लोगों को जरूर इसके बारे में रखना है। एक क्लास हम लोगों ने ली हुई थी, क्या है चुनाव, एक देश एक चुनाव, इसके क्या लाभ होंगे, इससे जुड़ी क्या चिंताएं, उनका समाधान कैसे हो सकता है। दूसरी आप देखते हैं कि जो समितियां बनाई गई उनके उल्लेख भी आपको करना है। ये मुख्य परीक्षा में भी लिखने के लिए आ सकता है। हमारे पूर्व सैनिक देशभक्ति की चिर स्थायी प्रतीक है। मोदी जी कह रहे हैं सेना दिवस परेड में आज शामिल होंगी महिला अग्निवीर। 77वीं सेना दिवस परेड दक्षिणी कमान के पुणे स्थित बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप सेंटर में होंगी। परेड में भारतीय सेना और नेपाल सेना का एक संयुक्त बैंड भी हिस्सा लेगा। इसमें एक साथ चुनाव में ईवीएम के लिए 800 और गोदामों की हो सकती है जरूरत। चुनाव आयोग ने एक देश एक चुनाव को लेकर लगाया अनुमान। जेपीसी के साथ साझा किया दस्तावेज में आयोग के विचार शामिल है। अब आप देखते हैं कि जो संयुक्त संसद की संयुक्त समिति है ना, उसके पास विचार के लिए गया हुआ है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और देखिए हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, तो उन सबको एक साथ हो जाए और 5 साल के लिए फुर्सत हो जाए, इस तरह की बात कही जा रही है। रूसी सेना में केरल की युवक की मौत के बाद भारत ने सख्ती से उठाई बात। रूसी सेना में कार्यरत सभी भारतीयों को रिहा करने की मांग की गई। युद्ध में घायल एक अन्य युवक का चल रहा है इलाज। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, तो रूसी सेना में भारतीयों को शामिल कर लिया गया ना, तो कई लोग कहते हैं फर्जी तरीके से, तो उसी को लेकर बातें हो रही। ये हमारा प्यारा भारत है। अब असम का चराईदेव मोईदाम विश्व धरोहर स्थल में शामिल। यूनेस्को से मिला विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र, माघ बिहू का तोहफा। मोईदोम पूर्वोत्तर की पहली सांस्कृतिक संपदा है जिसे यह प्रतिष्ठित टैग मिला है। चलिए पहले तो एक बार आप लोग असम चलिए। कहाँ चलिए? असम घूम के आते हैं। देखिए हमारा प्यारा भारत, यहाँ असम देखने को मिल जाएगा। दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और यहाँ आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और क्षेत्रफल कितना है? 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बात आती है यूनेस्को की, तो यूनेस्को के बारे में भी याद रखिएगा। इस तरह की संस्थाओं से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि नहीं पूछ लिए जाते हैं। मैं इसलिए तो कहता हूं कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी करें उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। यह आप देखते हैं कि टीले पर दफनाने की परंपरा है। यहाँ विश्व धरोहर स्थलों की सांस्कृतिक प्राकृतिक को मिश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मोईदाम ताई अहोम राजवंश की मध्ययुगीन 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक टीले पर दफनाने की परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस राजवंश ने 600 वर्षों तक शासन किया। अब तक जिन 386 मोईदाम को खोजा गया, उनमें से चराईदेव में 90 शाही कब्रगाह मिले हैं। चराईदेव मोईदाम में अहोम राजघराने के पार्थिव अवशेष रखे गए हैं। शुरुआत में मृतकों को उनके निजी और अन्य सामान के साथ दफनाया जाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद अहोम शासकों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपनाया और बाद में हड्डियां और राख को मोईदाम में दफना दिया। तो उसी की बातें हो रही हैं। अंतरिक्ष में निगरानी को स्टार्टअप कंपनी सैटेलाइट लॉन्च करने को तैयार है। या आप देखिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली 5 सेमी जितनी छोटी वस्तुओं की निगरानी के लिए बेंगलोर की स्टार्टअप कंपनी दिगंतरा दुनिया की पहली कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है। दिगंतरा का स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं की
ट्रैक करने में सक्षम होगा। पृथ्वी के चारों ओर की कक्षाएं उपग्रहों के साथ साथ अंतरिक्ष मलबे से भरी हुई हैं, कचरे से। दिगंतरा का स्पेस कैमरा 4 ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग सैटेलाइट कैलिफोर्निया से मंगलवार मध्यरात्रि के करीब स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के जरिए लॉन्च किया जाएगा। और दिगंतारा एरोस्पेस के संस्थापक अनुरुद्ध शर्मा ने कहा कि SCOT के जरिए हम निगरानी के क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष सुरक्षा मजबूत करना है। अब देख लीजिए, एक खूब राजनीति हो रही है, राजनीति की खबरें हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सब कुछ चलता ही रहता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पकड़ी गई मादक ड्रग्स MDMA बनाने की फैक्ट्री। देख रहे हैं, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक पकड़ी है। मध्य प्रदेश को देख लीजिए आप लोग। भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मंगूभाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगी। साइकिल से मर्सिडीज तक भ्रष्टाचार से खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य। ये पत्रकार मुकेश हत्याकांड पुलिस में 1500 रुपए की नौकरी करता था, साजिश करता ठेकेदार सुरेश। मुख्यमंत्री शाह ने की पत्रकार के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए, मुझसे कई लोग पूछते रहते हैं ना कि भैया हम जल्दी पैसे वाले कैसे बने। मैं कहता हूँ कि भैया नेता बन जाइए, क्योंकि आप देखते हैं कि पूरा खजाना अगर किसी के पास भर जाता है तो वो नेता ही है। आजकल आप देखते हैं कि कितना सहन शक्ति खत्म हो गई। अलवर में मां ने शैतानी पर डांटा तो बच्चे ने दे दी जान। ये आप देख लीजिएगा। मैं कहता हूं किसी भी समस्या का समाधान कतई जान तो जाना नहीं है भाई। हर समस्या से मैं कहता हूं कि बच्चों को भी समझिए आप। और कहीं भी आप देखते हैं किसी परीक्षा में फेल भी हो रहे हैं बच्चे, तो बच्चों को भी समझना चाहिए, माँ बाप को भी समझना चाहिए, और अच्छे से जो भी गलतियां हैं उसे सुधार करिए, आगे बढ़िए। यही नाम है आप देखते हैं। और कई बार कह देता हूं ना कि ये मंजिल नहीं है कोई, ये यात्रा है। इससे भरपूर आप जीजिए, अपना 100% दीजिए। जो भी काम कर रहे हैं आप लोग। संभल में सती मठ की भूमि से हटाया कब्जा, भूमाफियाओं पर होगी प्राथमिकी। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ मंत्री ने महिलाओं से कहा, हेकड़ी मत दिखाओ, उठाकर फेंकवा दूंगा। देख लीजिए, महिलाएं मंत्री जी की भाषा देख रहे हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं आपसे कि नेताओं को ज्यादा नैतिकता की उम्मीद मत रखा करिएगा। उनकी भाषा गले के गुंडे से बेकार हो चुकी है। खनौरी में ढल्लेवाल के साथ 111 किसान आज से आमरण अनशन पर बैठे। ढल्लेवाल का आमरण अनशन 50वें दिन भी जारी है। पल पल बिगड़ रही है उनकी हालत। और देखिए, किसानों की अपनी मांग है भाई। उनकी मांग पर आप देखते ना तो विपक्ष की तरफ से कोई ध्यान दी जा रहा है, ना सरकार उनसे मिलने की कोई कोशिश कर रही है। देखते हैं क्या होगा। बांग्लादेश में नहीं दिखाई जाएगी फिल्म इमरजेंसी। ये आप सभी जानते हैं कि जो इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ना 1975 से 77 का समय, तो आप देखते हैं कि किसने अभी अभिनेत्री जो कंगना रनौत ने बनाई ना इमरजेंसी फिल्म, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये 1971 में आज़ाद हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत 2 के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का केस। जुलाई 2023 के मामले में दर्ज हुआ FIR। गायक रॉकी भी आरोपित हैं इसमें। देख लीजिए भैया, नेता अब जांच होने दीजिए, मालूम चलेगा क्या है। उत्तर और दक्षिण में उलझा रहा राठौर का बंगला। देखिए, निजी चिड़ियाघर। मैंने कहा कि नेताओं, कोई पूछ रहा था, बोले भैया वहाँ चिड़ियाघर देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहे हैं, वहाँ मगरमच्छ देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने बोला पक्का नेता ही होगा। राठौर की निजी चिड़ियाघर ना देखें, इसलिए अधिकारियों ने दशकों क्षेत्राधिकार को
क्षेत्राधिकार को उलझाए रखा। 1982 में उत्तर दक्षिण में विभाजित किया गया था सागर वन मंडल। वन विभाग ने उत्तर वन मंडल व दक्षिण वन मंडल की सीमा का कहीं नहीं लगाया साइन बोर्ड। हमारे देश में एक भ्रष्टाचार बहुत समस्या है। कोई भी समस्या आती है उसकी जड़ क्या कैसे खत्म हो जाती है, बस आप भ्रष्टाचार करने में पैसे देने की आदी हो जाएं। सनातनी हुई स्टीव जॉब्स की पत्नी कमला, मिला अच्युत गोत्र। ये आप देख लीजिए। वही कुंभ की बात हो रही है। आप लोग गए या नहीं गए, आप लोग बताइएगा जरूर। लेकिन बड़ी अच्छी व्यवस्था है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। आप देखेंगे, आप सोचिए 40 करोड़ के लगभग लोगों का इकट्ठा होना और व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात होती है। और किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता है इसमें, आप देखते हैं, लेकिन लोग फिर भी आप देखते हैं कि आते हैं। और कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान होगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान बढ़ने वाला है इसका। फिर बदलेगा मौसम, ये पहाड़ों पर हिमपात व मैदानी क्षेत्रों में हल्की वर्षा के आसार हैं। अब देखिए मौसम ही चल रहा है। कर्नाटक में गाय पर हमले में निर्दोष को फंसाने का आरोप। कर्नाटक की भाजपा नेताओं ने घटनास्थल पर गाय की विशेष पूजा कर संक्रांति मनाई। विपक्ष के नेता आर अशोक घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। हमारे देश में खूब बेमतलब की राजनीतियां होती हैं, आप देखते हैं। अगर कोई इस तरह का करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग। राजौरी में एलओसी पर बारूदी सुरंग में विस्फोट, 6 जवान हमारे घायल हो गए हैं। ईमानदारी से अगर कोई निभाता है ना अपना काम, तो मुझे लगता है कि आप देखते हैं, आप भी मानते होंगे कि हमारे सेना ही हमारे जवान ही हैं। होम मिनिस्टर साहब ने अहमदाबाद में पतंगबाजी में हिस्सा लेकर मनाई मकर संक्रांति। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात हो रही है गुजरात में। देखिए, चाइनीज माजे से गला कटने से गुजरात में 4, महाराष्ट्र में 1 की मौत हो गई है। इस पर रोक है, फिर भी लोग आप देखते हैं बेचते भी हैं और लोग खरीदते भी हैं। बंगाल में अब विधवा भत्ता में भी अनियमितता देखिए, यहां भी गजब। मखाना रोकेगा कैंसर, हार्ट अटैक, विज्ञानियों ने खोजा विशेष रोग रोधी तत्व। बीएयू के विज्ञानियों ने पहली बार मखाना के बीज में पाया मेथेन सल्फोनामाइड। इसमें गंभीर रोगों के उपचार की क्षमता है। इसमें 18 से 20% रह सकती स्मॉल फाइनेंस बैंकों की वृद्धि दर। रुपए में गिरावट बिगाड़ देगी घर का बजट। तेल व दाल जैसे खाद्य उत्पाद होंगे महंगे। 3 माह में डॉलर के मुकाबले 3% गिरी भारतीय मुद्रा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी पड़ेगा असर। आयात बिल बढ़ने से चालू खाते का घाटा बढ़ेगा। मंगलवार को 8 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 284 अरब डॉलर का निर्यात हुआ अप्रैल से नवंबर के दौरान। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। निर्यातकों को होने वाले लाभ में आएगी कमी। आगे भी भारतीय मुद्रा में गिरावट की आशंका जताई जा रही है। दिसंबर में थोक महंगाई बढ़कर 2.37% पर पहुंची। मैन्युफैक्चरिंग और गैर खाद्य वस्तुओं के महंगा होने से बड़ी थोक महंगाई। अनाज, दाल और गेहूं के मूल्य में नरमी नहीं। दिसंबर 2024 में पाम तेल आयात 41% घटा। कोयला आयात अप्रैल अक्टूबर में 3.1% गिरा। इस वर्ष 20 अरब डॉलर का स्मार्टफोन निर्यात संभव है। 320 लाख हेक्टेयर में हुई अब तक गेहूं की बुआई। अदानी समूह के शेयर में 20% का उछाल रहा है। 2024 में 2.5 करोड़ से ज्यादा वाहनों की थोक बिक्री हुई है। पिछले वर्ष सभी वाहनों की थोक बिक्री 12% बढ़ी थी। दोपहिया बिक्री में 14.5% की जोरदार तेजी दर्ज की गई। कटौती में देरी से वृद्धि पर असर, डायचे बैंक कह रहे हैं। जर्मन ब्रोकरेज डायचे बैंक, ये आप देख रहे हैं। सभी श्रमिकों के लिए 100% सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करे राज्य। श्रम मंत्रालय कह रहा है। श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी साधनों के उपयोग पर दिया जोर। वर्तमान में देश भर में लगभग 5.73 करोड़ श्रमिक BOCW कल्याण बोर्डों के साथ पंजीकृत हैं। अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची पूर्व प्रशिक्षु IAS। ये आप देखते हैं सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी, गलत तरीके से OBC बाद दिव्यांगता आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाली पूर्व प्रशिक्षु IAS पूजा खेड़कर की बात हो रही है। आरक्षण देना या नहीं
और सीमा तय करना नियोक्ता का अधिकार है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष वर्ग के लिए और विशेष सीमा तक आरक्षण देना अनिवार्य नहीं है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कह रहा है। सप्ताह में 90 घंटे काम पर बोले आईटीसी प्रमुख, कर्मचारी सशक्तिकरण ज्यादा जरूरी है। आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन संजीव पुरी ने कहा कि कर्मचारियों का कंपनी के विजन से जुड़ना ज्यादा जरूरी है। एल एंड टी प्रमुख सुब्रमण्यम ने 90 घंटे तो इन्फोसिस संस्थापक मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने की वकालत की थी। ये आप देखें अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इन्हें भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप समेत दुनिया भर के नेता करेंगे मंथन। ये आप देखते हैं किसकी बात हो रही है। ये आप देखेंगे विश्व आर्थिक मंच की बात हो रही है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। और आप देखते हैं कि दुनिया भर के 60 शीर्ष राजनेता समेत 130 देशों के 3000 प्रतिनिधि जुटेंगे। 20 जनवरी से शुरू होगी 5 दिवसीय बैठक में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, चीन के उपराष्ट्रपति डेंग जोएजियांग समेत विभिन्न देशों के नेता इसमें भाग लेंगे। और इसमें बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व 5 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, CR पाटिल, राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी और 3 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रबाबू नायडू, रेवंत रेड्डी के साथ साथ राज्यों के अन्य मंत्री करेंगे। और इसके साथ ही 100 से अधिक कंपनियों के CEO की बैठक में शामिल होंगे। और विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक चेयरमैन क्लाउस शवाब ने मंगलवार को कहा कि 55वीं वार्षिक बैठक में 130 देशों की सरकारों, व्यापार और नागरिक समाज के करीब 3000 प्रतिनिधि दुनिया की चुनौतियों पर समाधान करने की बात हो रही है। ये आप देखते हैं, ये आप देखिए स्विस शहर है ना दावोस में हो रहा है। LA की आग से उठे सुपर पावर की सामर्थ्य पर सवाल हो रहे हैं। ये लॉस एंजल्स में जो आग लगी हुई है ना उसी की बातें की जा रही हैं। हमास को युद्ध विराम समझौता स्वीकार है। अब आप देख लीजिए, वो कहते हैं कि सब कुछ मिटाने के बाद समझौता ही होता है। ये आप देखिए यहाँ सीरिया देखने को मिल रहा है, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। इतने लोग मारे गए, उसके बाद अब समझौता ही हो रहा है। यूक्रेन का अमेरिकी व ब्रिटिश मिसाइलों से रूस पर हमला। भारत उन चंद देशों में है जो इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन से बात करने की स्थिति में है। भारत क्वाड ब्रिक्स का सदस्य होने के नाते इन देशों से बातचीत करने में सक्षम है, जयशंकर कह रहे हैं। विदेश मंत्री ने वैश्विक संघर्ष समाप्त करने में भारत की संभावित भूमिका को रेखांकित किया है। देखिए क्वाड में भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। चलिए आप लोग बताइए क्या बताना है आपको कि जो आप देखिए ब्रिक्स है उसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कौन कौन से देश अभी शामिल हैं। आप लोग गूगल का सहारा लीजिए, किताबों का सहारा लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछता हूँ उसका जवाब जरूर दिया करिएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश रक्षा सहयोग को करेंगे मजबूत। आजकल आप देखते हैं कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ झुकाव देखने को मिल रहा है इसका। ट्रंप के खिलाफ जांच करने वाले वकील स्मिथ ने जारी की रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका में खनन हादसे में 100 से अधिक की मौत हुई है। देखिए ट्रंप की पहल का अध्ययन करेगा रूस, लावरोव कह रहे हैं। बाल्टिक सागर क्षेत्र में केबलों की सुरक्षा को मिशन शुरू करेगा नाटो। ये आप देखिए नाटो के बारे में जान लीजिए भैया, नाटो भी चर्चा में बना रहता है। जो समुद्र के नीचे केबलें बिछी हुई है ना उसी की सुरक्षा की बात हो रही है। नाटो की बात करें तो देखिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की बात हो रही है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। और इसमें आप देखते हैं 4 अप्रैल 1949 में स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 मेंबर हैं इसमें, 32 सदस्य। चीन का ट्रेड सरप्लस लगभग $1 ट्रिलियन पहुंचा है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है 2022 के $838 अरब के मुकाबले 2023 में $990 अरब रहा व्यापार अधिशेष। दिसंबर 2024 में चीन के निर्यात में सालाना आधार पर 10.7% की वृद्धि दर्ज की गई। अमेरिका ने उइगरों को लेकर चीनी कंपनियों से आयात पर रोक लगाई है। भारत यात्रा के बाद बीजिंग पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति। ये आप देख लीजिए, यहाँ श्रीलंका है, पाक जलमरू भंडार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच ही देखने को मिलेगी आपको। एक खेल से जुड़ी खबरें हैं। मेदवेदेव, रूने और नवारो हारते हारते बचे रोवलेन बोपन्ना बाहर हो गए। पुरुषों में गैल मॉनफिल्स, वेरेटनी और डीमेनोर ने अगले दौर में बनाई जगह। एलिना रिवाकीना महिलाओं में आगे हैं।
1973 के बाद केवल दूसरी बार 18 वर्षीय खिलाड़ी फोनसेका ने एटीपी के शीर्ष 10 खिलाड़ियों में शामिल खिलाड़ी को अपनी पदार्पण मैच में हराया। अंतिम बार मारियो एनकिक ने 2002 में विंबलडन में फेडरर को हराया था। ये आप सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है, ओपन की। देखते हैं क्या होता है। बुमराह बने दिसंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। ताइक्वांडो महासंघ फिर से करे ट्रायल, ये हाईकोर्ट कह रहा है। ये आप देखते हैं कि आयरलैंड के विरुद्ध क्लीन स्वीप करने उतरेगा भारत। ये आप महिलाओं के क्रिकेट की बात हो रही है। ये आप देखते हैं क्रिकेट से जुड़ी खबरें हैं। आप लोग तो क्रिकेट को पसंद करते होंगे तो देख रहे होंगे। अनुज की बढ़ेंगी मुश्किलें, दिल्ली के खिलाड़ी अनुज रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल अनुज रावत सोमवार को आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस के कैंप में गए थे। वह बिना सूचना दिए रणजी कैंप से गायब रहे ना। रणजी ट्रॉफी 23 जनवरी से शुरू होने वाली है। ऐसे मनोज के विरुद्ध डीडीसीए कड़े कदम उठा सकता है। खराब हो रहे हैं पेरिस ओलंपिक पदक, हो रहे हैं बदलने की मांग। 2 पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर को भी अपने पदकों के बदलने की उम्मीद है। भारतीय महिला पुरुष टीम कुंबली सब जीत खो खो में। सिंधु सात्विक चिराग जीते, श्रीकांत ने दिया वॉकओवर। इंडिया ओपन बैडमिंटन की बात हो रही है। अंतिम गेम में किरण जॉर्ज ने मारी बाजी। पुरुष सिंगल्स में भारत का दिन मिला जुला रहा है। महिला डबल्स में तिशा और गायत्री को जापान की अरीसा इगारसी और आयाको साकुरामोतो की जोड़ी ने 21-23 से 19-21 से हार मिली। देखिए, स्वस्थ रहें और स्वस्थ खाना खाएं और घर का खाना खाएं। मैं तो यही कहता हूँ, आप लोग व्यायाम करते रहिए, थोड़ा मेहनत करते रहिए। देखना हो तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि कोई खबर पढ़नी है, आपको छूट गई है, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से। शिक्षक भर्ती घोटाले में कोर्ट के बंद कमरे में गवाहों के बयान दर्ज हुए। ये पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसी की बात हो रही है। मतांतरित व्यक्ति का आदिवासियों ने अपने कब्रिस्तान में नहीं होने दिया दफन। ये झारखंड की खबर है। मकर संक्रांति पर खुली मां वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा। टोरेस निवेश घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। अब तक 1916 निवेशकों ने टोरेंस ज्वेलरी ब्रांड की पोंजी योजनाओं में धोखाधड़ी की शिकायत की है। आरोपित ने में यूक्रेन, रूस और तुर्की के नागरिक शामिल। लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है। ये आप देखें, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। जिमी बेल्स और लैरी सेंगर ने लॉन्च किया विकिपीडिया। 2001 में आज ही के दिन अमेरिका की जिमी बेल्स और लैरी सेंगर ने विकिपीडिया को लॉन्च किया था। इससे सबसे पहले किसी जानकारी के लिए अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया गया था। इस पर वर्तमान में 300 से अधिक भाषाओं में 6 करोड़ से अधिक लेख उपलब्ध हैं। विकिपीडिया को हिंदी में 2003 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले जेम्स हेथरिंगटन ने पहनी थी टॉप हैट। ये 1797 में आज ही इंग्लैंड में दर्जी जेम्स हीथ रिंगटन ने सबसे पहले टॉप हैट पहनी थी। इसे पहनकर दुकान से बाहर निकलते ही उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। इस वजह से उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। कुछ ही दिनों में उनके पास टॉप हैट के ऑर्डर भी की बाढ़ आ गई थी। खासाबा ने दिलाया था पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक। भारत के प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी खासाबा दादा साहब जादव का जन्म 1926 में आज ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सतारा, अब महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन में ही पहलवान पिता से कुश्ती के दाव पेंच सीखने लगे। महाराष्ट्र में कई कुश्ती स्पर्धाओं में अपना कौशल सिद्ध करने के बाद राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धाओं में भी अजय रहे और 1948 के लंदन ओलंपिक में पदक से चूक गए थे। फिर दुगनी तैयारी के साथ 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में हिस्सा लिया एवं पुरुषों के फ्री स्टाइल मूवमेंट कुश्ती भर में कांस्य पद जीतकर देश के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता बन गए थे। वो शरीर को संक्रमण से बचा सकता है आहार में फाइबर। शोधकर्ताओं ने 45 देशों के 12,000 लोगों के मल के नमूनों से उनके आंत माइक्रोबायोम की संरचना का विश्लेषण किया है। माइक्रोबायोम की संरचना अनुमान लगाने में मदद करती है कि किसी व्यक्ति के संक्रमण की चपेट में आने की कितनी संभावना है। भोगालू बिहू त्यौहार। असम के नागाओं जिले में भोगालू बिहू त्यौहार के जश्न के दौरान मंगलवार को पारंपरिक असमिया पोशाक में नृत्य करती महिलाएं। बिहू माघ के महीने में फसल की कटाई के मौसम का अंत का प्रतीक है।
इस अवसर पर खान पान की ढेर सारी चीज़ें बनाई और खाई जाती हैं, जिस कारण इसे माघ बिहू के साथ साथ भोगाली बिहू भी कहा जाता है। रिवार्ड पॉइंट्स के जरिए पकड़ा गया बेवफा पति, गजब। कैनबरा की घटना है। वीडियो देखने की लत से बनी युवाओं में हाई बीपी की वजह। चीन के शोधकर्ताओं ने सोते समय छोटे वीडियो देखने और हाई ब्लड प्रेशर के बीच संबंध का पता लगाया है। शोधकर्ताओं की टीम ने 4,318 युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोगों के डाटा का विश्लेषण किया है। मोबाइल के ज़्यादा प्रयोग से हाई बीपी का खतरा बढ़ा है। आप एक बार जाकर देखिए, कहीं भी जाकर देखिए, खाना खाने की टेबल पर आप जाकर देखिए, कहीं रेस्टोरेंट में जाकर देखिए, हर कोई मोबाइल देख रहा है, शॉर्ट वीडियो देख रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? आँख की रेटिना से मिल सकता है स्ट्रोक के जोखिम का संकेत, ये अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, आप देखना हो तो देख सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।